हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग इज एजुकेशन चैनल पर। हम इस टाइम क्लास 9th का साइंस का फिजिक्स का चैप्टर 8 देख रहे हैं, जिसका नाम है मोशन। इसका अर्थ होता है गति, किसी वस्तु की गति। आज हम लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं, जिसमें हमें पढ़ना है चाल, गति की दर का मापन। इसी को चाल कहते हैं। लेकिन इसके पहले हम पहले लेक्चर का थोड़ा क्विक रिवीजन करते हैं। देखते हैं उसमें हमने क्या देखा था। हमने उसमें देखा था पिछले लेक्चर में कि गति कितने प्रकार की होती हैं। हमने देखा था गति 2 प्रकार की होती हैं, एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन और असमान गति नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो एक समान गति में आता है कि एक समय अंतराल में वस्तु समान दूरी तय करता है, यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, तो उस वस्तु को एक समान गति में कहा जाता है। मान लीजिए यह बाइक पर कोई आदमी बैठा है। मान लीजिए यहाँ से 10 बजे चलना प्रारंभ किया, 10:0 भी हो रहा है और 0 सेकेंड भी हो रहा है। ए से बी तक जाने में इसको 1 सेकेंड लग गया। ए से बी तक इसको गति करने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 1 सेकेंड लग गया। तो यहाँ तो 10:01 हो जाएगा। 0 मिनट भले रहेगा लेकिन 1 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितने का है? इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो कितने का अंतर आएगा? 1 सेकेंड का। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच गति करने में लगने वाले समय के अंतर को समय अंतराल कहते हैं। यानी समान, अब ये कह रहा है समान समय अंतराल में समान दूरी तय करनी चाहिए, तो एक समान गति में कहलाता है। तो समान समय अंतराल ए से बी तक 1 सेकेंड, बी से सी तक 1 सेकेंड, सी से डी तक 1 सेकेंड, डी से ई तक 1 सेकेंड। तो समान समय अंतराल हो रहा है और समान समय अंतराल में 10-10 मीटर दूरी तय कर रहा है, तो इसलिए वस्तु एक समान गति की अवस्था में है। हम थोड़ा जल्दी चलेंगे इस वीडियो में, क्योंकि इसको हमने पहले पढ़ लिया है। अब असमान गति में समान समय अंतराल तो होगा, कोई एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा, कोई एक नियत इसमें रखना पड़ेगा, तभी तो होगा। एक कांस्टेंट रखते हैं समय को अगर 10 मिली सेकेंड में 10 मीटर कोई व्यक्ति एक बार में गति करता है, फिर उसके बाद 10 मिली सेकेंड में ही 5 मीटर, तो यहाँ पे इसकी दूरी तय करने में तो ज़्यादा हुई। यहाँ पे 10 मीटर तय कर रहा है, यहाँ 5 मीटर, तो यहाँ ज़्यादा हो तय कर रहा है, लेकिन समय उतना ही है दोनों जगह। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करता है तो उस वस्तु को असमान गति में कहा जाता है। हमने डिफिनीशन भी देखा था, यहाँ पे देखिए इसका डिफिनीशन भी हमने देखा था। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में अलग अलग दूरियां तय करती है तो वस्तु की यह गति असमान गति कहलाती है, चाहे समय अंतराल कितना हो छोटा क्यों ना है, यानी कितना हो सूक्ष्म। जैसे यहाँ मिली सेकेंड है, मिली सेकेंड सेकेंड से छोटा होता है। आपने देखा होगा कि सेकेंड बहुत छोटा होता है, तुरंत खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ मिली सेकेंड है, मिली सेकेंड सेकेंड से बहुत छोटा होता है। तो कितना हो छोटा समय हो, उसके समय अंतराल में, समान समय अंतराल में अगर कोई वस्तु असमान दूरी तय करता है तो वह वस्तु असमान गति में कहा जाता है। ये हमने कल देखा था। अब देखते हैं चाल। अब मान लीजिए ए बिंदु पे आपका घर है और बी पे आपका स्कूल है। तो यहाँ पे घर से स्कूल तक जाने में आपको लग गए 10 मिनट। 10 मिनट का समय लगा और इसकी दूरी जो है, दूरी मान लीजिए कि 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर अगर दूरी है और 10 मिनट समय लग गया, तो हमको अगर पता करना होगा कि एक मिनट में आपने कितनी दूरी तय की, तो उसी को कहते हैं चाल, यानी एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अब एकांक समय होता क्या है? एकांक समय उस समय को कहते हैं कि उसमें 1 मिनट हो या 1 सेकेंड हो, 1 घंटा हो, कुछ भी मात्रक होगा, कुछ भी यूनिट होगा, लेकिन वह एक ही होगा, एक ही होना चाहिए, तो वह एकांक समय कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 10 मिनट है तो यह एकांक समय नहीं है। अगर यहाँ पे 1 मिनट रहता तो एकांक समय रहता, 1 सेकेंड रहता तो एकांक समय रहता, 1 घंटा भी रहेगा तो एकांक समय, यानी कुछ भी रहेगा। अगर 1 मिनट, 1 घंटा, 1 सेकेंड कुछ भी रहेगा तो वही एकांक समय कहलाता है। तो एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अब जैसे आपने देखा कि यहाँ से 10 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी चली जाती है,
अगर हमको 1 मिनट में निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 2 किलोमीटर में 10 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। यानी 5 मिनट में, मान लीजिए 5 मिनट चलना हो, यहाँ पे 10 मिनट चले हैं तो 2 किलोमीटर पहुँचे हैं। 5 मिनट चलेंगे तो वैसे ही आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे आधा पहुँचेंगे, आधा यानी इसका आधा 1 किलोमीटर होगा। यानी 5 मिनट में 1 किलोमीटर। अब 1 मिनट में अगर निकालना हो हमको तो हम क्या करेंगे, यहाँ से, यहाँ पे भाग ही तो दे रहे हैं, यहाँ पे भाग दे रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे भी भाग दे देंगे। 1 मिनट 10 गुणे 1 मिनट, यानी 10 और गुणे 1, इसका मतलब क्या होगा, 10 ही होगा। और आगे अब 1 मिनट यहाँ पे लिख देंगे और 2 में भाग दे देंगे। 2 किलोमीटर में 10 मिनट से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1 मिनट में चली गई दूरी। तो यहाँ पे कट जाएगा, 5 आ जाएगा, 1/5। 1 मिनट में चली गई दूरी। अब 1 मिनट में चली गई दूरी कितनी आ जाएगी, 1/5 यानी 1/5 किलोमीटर। अब एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो 1 मिनट है, ये भी तो एकांक समय है, तो इसी को चाल कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा चाल = 1/5 मीटर, 1/5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर यहाँ पे पर मिनट हो जाएगा। पर मिनट इसलिए होगा कि इसका मात्रक, दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकेंड, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर है और मिनट है तो यहाँ पे किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा। अब ऐसे हम इसका एसआई मात्रक लेके चलेंगे इसके बाद, तो देखते हैं क्या होता है। अब मान लीजिए ए से बी तक, यहाँ ए से और बी तक दूरी 1 मीटर है, ए से बी तक दूरी 1 मीटर है और इसको तय करने में कोई व्यक्ति मात्र 1 सेकेंड का समय लेता है, 1 सेकेंड का समय लेता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 सेकेंड में व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी, व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी, व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी बराबर 1 मीटर। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 गुणे 1 सेकेंड, तो लिख सकते हैं 1 सेकेंड गुणे 1 सेकेंड। इसका मतलब तो यही हो जाएगा, 1 गुणे 1 का मतलब 1। किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा करते हैं तो वह वही संख्या रह जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। कितना ही बार आप 1 से गुणा कर लीजिए उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो 1 गुणे 1 सेकेंड बराबर 1 मीटर। अब यहाँ पे एकांक समय, यहाँ से 1 सेकेंड, अब इसको नीचे भेजते हैं। जब भी कोई संख्या गुणे में रहती है उसको अगर = के बाद भेजते हैं तो वो भागे में चली जाती है, यानी मल्टीप्लिकेशन में रहती है तो डिवाइडेशन में चली जाती है। तो 1 सेकेंड = 1 मीटर बाई 1 सेकेंड। तो 1 मीटर बाई 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या हो गया, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड एकांक समय है और एकांक समय में चली गई दूरी निकल के चली आई। तो एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। तो यहाँ 1 सेकेंड की जगह पे हम चाल लिख सकते हैं। तो चाल = 1 मीटर बाई 1 सेकेंड। अब 1 मीटर और 1 सेकेंड ये दूरी है और ये समय है। तो यहाँ पे मीटर दूरी ही ना मापे हैं, मीटर 1 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर ये दूरी है और यहाँ पे 1 सेकेंड इसको चलने में लगाया गया समय है। तो चाल = हो जाएगा दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब यही फार्मूला बन जाता है, इसी से क्वेश्चन लगाया जाता है। अब इसका एसआई मात्रक देखते हैं क्या होता है। अब चाल का एसआई मात्रक निकालना है तो यहाँ पे दूरी का मात्रक एसआई मात्रक होता है मीटर और समय का एसआई मात्रक होता है सेकेंड। तो इसका मात्रक निकल के आता है, दोनों का मात्रक उसके जगह पे रख देंगे, दूरी का ऊपर मीटर और समय का नीचे सेकेंड। तो चाल का मात्रक आ जाता है मीटर बटा सेकेंड और इसी को हम पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, चाल = मीटर पर सेकेंड या बटा सेकेंड, लेकिन पर सेकेंड पढ़ते हैं, बटा सेकेंड होता है। बटा सेकेंड भी कहेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन इसको पर सेकेंड ही पढ़ते हैं। तो चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। अब चाल को एस से दिखाते हैं, एस से डिनोट करते हैं, यानी एस, अगर एस लिख देंगे तो एस का मतलब होता है चाल।
तो इसको एस से प्रदर्शित करते हैं। तो एस इज इक्वल टू दूरी को डी से प्रदर्शित करते हैं। डी का मतलब होता है डिस्टेंस, एस का मतलब होता है स्पीड। यानी इसको प्रदर्शित करने के लिए एक लेटर का यूज किया जाता है जिससे कि यह छोटा इक्वेशन बन जाए। यहाँ पे बड़ा लग रहा है, भद्दा लग रहा है, इसलिए इसको यहाँ लेटर से प्रदर्शित किया जाता है, लेटर से डिनोट किया जाता है। तो एस इज इक्वल टू डी, डी अब छोटा लिखा जाता है, डिस्टेंस डी अपॉन टी, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डी का मतलब होता है डिस्टेंस और टी का मतलब होता है टाइम, एस का मतलब होता है स्पीड, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मात्रक अभी हमने देखा था कि मीटर पर सेकेंड होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति 5 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है, तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। 5 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है, दिया क्या है पहले लिखेंगे, जो दिया रहता है वो पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, टी, समय दिया है ना टी 5 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, और डी डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 मीटर। अब इसका फार्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी, डी अपॉन टी यहाँ पे रख देंगे इसको, यहाँ पे हो जाएगा डी, यहाँ पे दिया है 10 मीटर, 10 और बटा 5। अब 5 से 10 काटने पे आएगा 2, यानी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड इस व्यक्ति की चाल हो गई। स्पीड इसका निकल के आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो लिख देंगे अतः व्यक्ति की चाल इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब इस फार्मूले में से कोई दो दे सकता है, या तो स्पीड भी दे देगा और डिस्टेंस दे देगा, टाइम पूछ देगा। तो इसके लिए टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पे फार्मूला है एस इजिकल टू डी अपन टी, तो टी को यहाँ भेजेंगे तो एस इंटू टी हो जाएगा, तो एस इंटू टी इज इक्वल टू डी हो जाएगा, यानी स्पीड गुणे टाइम, स्पीड इंटू टाइम इजिकल टू डिस्टेंस, यानी चाल गुणे समय इजिकल टू दूरी। तो दूरी निकालने के लिए ये हो जाएगा, यानी डिस्टेंस भी पूछ सकता है, यहाँ पे एस और टी दे देगा और डी पूछ देगा, तो इसके लिए एस इंटू टी यानी स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पे पूछ सकता है, टाइम भी पूछ सकता है, तो टाइम निकालने के लिए इससे यहाँ पे देखिए टी इंटू एस है, तो टी इंटू यस को यहाँ पे टी रहने देंगे और यस को यहाँ पे डिवाइड में भेज देंगे, तो डी बाई एस हो जाएगा। तो डी बाई एस, अब यहाँ पे एस कैपिटल रहता है, टाइम वाला एस सेकेंड रहता है, सेकेंड वाला स्मॉल रहता है, तो टी इज इक्वल टू डी अपन एस, डी अपन एस ये टाइम हो जाता है। और यहाँ से अगर डिवाइड में है तो इनटू में चला जाएगा, अगर इनटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा। ऐसे ही 3 फार्मूला बन जाता है, एक हो जाता है स्पीड का, एक होता है डिस्टेंस का, तो 2, और तीसरा हो जाता है टाइम का। ये कुछ प्रश्न हैं जो तीसरे लेक्चर पे आधारित हैं, आप इसको कीजिएगा, देखेंगे, अगर नहीं आएगा तो 6 लेक्चर में इसको बताएंगे, 6 नंबर लेक्चर में। तब तक के लिए, अब 5th नंबर लेक्चर कल मिलेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।